हेलो एवरीवन। सो फाइनली अब बारी है एडवांस अकाउंट्स की। और यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होंगे। पहले जो ऑलरेडी ग्रुप 1 के एग्जाम्स अभी दे के आए हैं और अब वो ग्रुप 2 की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे जो डायरेक्टली ग्रुप 2 के एग्जाम्स दे रहे हैं और शायद पहले उनका ग्रुप 1 हो चुका है। बच्चों, अगर आप अभी ग्रुप 1 के एग्जाम्स दे के आ रहे हो, यहाँ हार नहीं माननी है, एक मिनट भी अपनी एफिशिएंसी डाउन नहीं करनी है। जितना 100% 200% तुम ऑलरेडी दे चुके हो ग्रुप 1 में, उतनी ही इफेक्टिव तरीके से तुम्हें ग्रुप 2 को भी देना है। ठीक है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत ईजी आएगा, लिख के ले लो, बहुत ईजी आएगा। पिछले 3-4 अटेम्प्ट से ईजी आ रहा है और मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस बार भी पेपर ईजी आएगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट एएस सुन लीजिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, बट फिर भी जो बच्चे बोलते हैं कि सर आप एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट एएस बता दो, उसके लिए AS 19, AS 20, AS 22, AS 26, उसके बाद AS 24 कभी आया नहीं है तो मैं बोलूंगा कि यार थोड़ा सा देख के जाना, मुझे डर लग रहा है। 4, 5 और 29 इसलिए क्योंकि थ्योरी है, तो थ्योरी में से कुछ बन सकता है। सो ये वाले एएस सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा CRR का रेट 4% है, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है, और बैंकिंग कंपनीज में जो लास्ट में प्रॉफिट का जो रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है वो 25% है। ठीक है, सो ये सारी बातें हो गई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि यहां पर तुम्हें हार नहीं माननी है, आप पूरी मेहनत करिए। मैं बता रहा हूं, आपके साथ भगवान है, ऊपर वाला है, आपके मॉम डैड की विशेस, बेस्ट विशेस, आपके मॉम डैड के ब्लेसिंग्स आपके साथ में, और एज वेल एज आपके टीचर की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ में। और अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपके साथ है ना, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, मेरा बिलीव करना। ठीक है, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अपने आप को भगवान का बेस्ट बच्चा मानो, और तुम भगवान के बेस्ट बच्चे हो, और भगवान कभी भी अपने बेस्ट बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करता। तो तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। स्पीड को अच्छे से मेंटेन करना एग्जाम में। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में एटलीस्ट जो पहला जो क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का कंपलसरी, वो मत पढ़ना, क्योंकि वो तो तुम्हें वैसे भी करना है। बाकी क्वेश्चंस में से सेलेक्ट कर लेना कि हाँ कौन कौन सा मैं छोड़ सकता हूँ। कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन के क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली लेंदी होते हैं, तो वो सबसे लास्ट में मत करना या सबसे पहले मत करना, वो बीच में करना। स्टार्टिंग में आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पर कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन अटेम्प्ट मत करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अटेम्प्ट कर लेना। लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें थोड़ी सी थ्योरी आ सकती है, आने के चांसेस हैं, वो अटेम्प्ट कर लेना। एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आप कोशिश करना कि आपका 30 से 35 मार्क्स का हो जाए, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। पेपर लेंदी आने के चांसेस हैं, मैं बता दूं, पेपर लेंदी आने के चांसेस हैं। बैंकिंग, NBFC, ऐसे ये 2 चैप्टर्स हैं जो कि 2 चैप्टर्स अभी अपकमिंग अटेम्प्ट्स में नहीं आएंगे। ओल्ड सिलेबस से हटाए, मतलब ओल्ड सिलेबस में थे, न्यू सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है उनके चांसेस ज़्यादा हों आने के। ठीक है, सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और कुछ भी पूछना हो, डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना पेपर आपका कैसा गया मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।